चिड़िया का नया घोंसला। जंगल की सुबह। सूरज की पहली किरणें जब घने जंगल की पत्तियों को छूती तो ओस की बूंदें चमक उठती थीं। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहाने लगतीं और पूरा जंगल मानो संगीत से गूंज उठता। इसी जंगल के एक कोने में आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डालियों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी डाल पर एक छोटी सी पीली भूरी चिड़िया और उसका परिवार भी रहते थे। चिड़िया और उसके पति ने पत्तों, तिनकों और रुई से एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। उसमें उनके 3 प्यारे बच्चे रहते थे। घोंसला बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए सुरक्षित भी था और हवा भी खूब आती थी। चिड़िया हर सुबह अपने बच्चों को चहचहाकर जगाती और फिर उनके लिए दाने खोजने निकल जाती। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। तूफान का साया। एक दिन दोपहर बाद अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश तूफान में बदल गई। आम के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में सिमट गई। उसका दिल डर से धड़क रहा था। हे भगवान, हमारा घोंसला बचा लेना, उसने प्रार्थना की। लेकिन प्रकृति का अपना नियम होता है। तेज हवाओं और बारिश के बीच डाल टूट गई और घोंसला नीचे गिर पड़ा। बच्चे तो सुरक्षित बच गए क्योंकि माँ पिता ने उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया था, पर घोंसला पूरी तरह नष्ट हो गया। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। बेघर चिड़िया। तूफान थमने के बाद पेड़ पर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले ठीक करने लगे। लेकिन चिड़िया का परिवार बेघर हो गया। उसने इधर-उधर उड़कर जगह तलाशनी शुरू की, मगर हर डाल पहले से ही किसी पक्षी ने घेर रखी थी। उसके पति ने कहा, हिम्मत मत हारो। अगर पुराना घर टूट गया है तो नया घर भी बना सकते हैं। चिड़िया ने बच्चों की ओर देखा। वे भूखे और कांप रहे थे। उसे लगा कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उसे अपने परिवार के लिए नया घोंसला बनाना ही होगा। नया घर खोजने की कोशिश। चिड़िया और उसका पति अगले दिन सुबह तिनके, सूखी घास और पत्ते खोजने निकल पड़े। लेकिन जगह जगह और भी पक्षी घोंसला बना रहे थे। जंगल में सामान कम था। एक जगह पर कबूतरों का झुंड था, उन्होंने सारी सूखी घास ले ली थी। दूसरी जगह गिलहरियां छोटे छोटे पत्ते इकट्ठा कर रही थीं। चिड़िया को निराशा हुई। उसने सोचा, क्या हम कभी नया घर बना पाएंगे? लेकिन तभी उसके पति ने कहा, देखो, मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं मिलती। अगर पास में सामान नहीं है तो दूर जाकर ढूंढते हैं। मदद की तलाश। चिड़िया ने सोचा कि शायद दूसरों से मदद मांगी जाए। वह मैना के पास गई और बोली, बहन, मेरा घोंसला तूफान में टूट गया है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा तिनका या सूखा पत्ता हो तो मुझे दे दो। मैना ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास थोड़े तिनके बचे हैं, उन्हें ले जाओ। फिर वह गिलहरी के पास गई। गिलहरी ने भी उसे पेड़ की छाल के कुछ टुकड़े दे दिए। धीरे धीरे जंगल के कई छोटे बड़े जीवों ने उसे कुछ न कुछ दिया। सबने मिलकर उसका हौसला बढ़ाया। नया घोंसला बनाना। अब चिड़िया और उसका पति मिलकर नए घोंसले की तलाश में एक मजबूत डाल पर पहुंचे। उन्होंने पहले सूखी घास को गोल आकार में रखा, फिर उस पर तिनके जमाए। गिलहरी की दी हुई छाल को उन्होंने बाहर की तरफ चिपका दिया ताकि पानी अंदर न जाए। मैना के दिए तिनकों से उन्होंने दीवारें मजबूत कीं। दिन-रात मेहनत करके आखिरकार उन्होंने एक नया घोंसला बना ही लिया। जब उनके बच्चे उसमें बैठकर चहचहाए तो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीख। इस घटना से चिड़िया ने समझा कि मुश्किलें आती हैं,
लेकिन हिम्मत और मेहनत से नया रास्ता निकाला जा सकता है। जब सब मिलकर मदद करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। घर सिर्फ ईंट पत्थर या तिनकों से नहीं बनता, बल्कि उसमें परिवार का प्यार और सुरक्षा छिपी होती है। अब घोंसला बन जाने के बाद बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीखने लगे। एक दिन सबसे बड़ा बच्चा बोला, माँ, अगर अगली बार फिर तूफान आया तो क्या होगा? चिड़िया ने उसे अपने पंखों से ढकते हुए कहा, बेटा, तूफान चाहे जितना भी तेज हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक परिवार साथ है, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। वे अक्सर अपनी माँ से कहते, माँ, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और साहस से नया घर बनाया जा सकता है। जंगल में हर पक्षी चिड़िया के नए घोंसले की मिसाल देने लगा। उसका घर अब सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि पूरे जंगल के लिए आशा और मेहनत का प्रतीक बन गया।